गाइस, वेलकम टू पूजा विमल व्लॉग। आज हम जल्दी से फ्री हो गए क्योंकि हमको आज किताब पढ़ना था। संतोषी माता का व्रत करते हैं हम, तो फिर जिसके बाद इसलिए हम जल्दी फ्री हो गए सब काम से। जस्ट अभी हाल बस भगवान को भी नहलाया हमने, बस इनको नहलाकर अब हम संतोषी माता जी की तैयारी कर रहे हैं पूजा। जस्ट अभी हाल बस भगवान को भी नहलाया हमने, बस इनको नहलाकर अब हम संतोषी माता जी की तैयारी कर रहे हैं पूजा। तो चलिए ले आते। अभी हमने गुड़ ले लिए, अब इस प्लेट में और हम आटा ले लेते हैं चौक बनाने के लिए। अभी हमने आटा भी ले लिए, तो अब चलते हैं। तो अभी हम चौक बना लेते हैं। अभी हम चौक बना लेते हैं। चौक बना लेती हूँ। इस पे हम गेहूँ रख रहे हैं क्योंकि कलश रखना है इसके ऊपर, इसलिए गेहूँ नीचे। गेहूँ ये चावल ज़रूरी होना रखना। ये कलश भरा हुआ रखा था तो इसको रख रहे हैं। और इसमें हम गुड़ ले आए थे, इसमें चना रखना है। इसमें चना भी ये रख दिया और इसमें फूल भी रख देते हैं कलश में। अब इनकी हम पूजा कर देते हैं। हमने अब इनकी पूजा कर ली है। अभी हम दीपक लगा रहे हैं। ये इनके फूल चढ़ा रहे हैं।
सो गाइस हम उनकी और पूजा कर लेते हैं क्योंकि किताब पढ़ना ना हमको, इसलिए। पेड़ लाई थी भाई स्कूल से, वो को बीज राख्यो था, पूछी थी मिल के को बीज का सोरिया तो की थी का आंटी जी वो पीछे वाला ने ये सुखा लो के। हाँ। और एक बीज हिटो उन्होंने बता तो मैं सूखा को हाँ किया सब बीज रे। अच्छा चलो पढ़ो। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो साधु को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोला, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कपड़ा पतला सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसको बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वही जाकर उसे बोला, दो हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ कल तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पर देऊ निशानी अपनी देख धरू में धीर सुधी, हमारी मति विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बिताते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगन जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचित होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली ला खाने लगे। तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया,
इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। बा कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ ना, कुछ अपराध किया मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? बा बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बा बोली, अब ना होगी माँ। अब की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास को चंद्रमा के सामने सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सुना मुख ऊपर से सूंड के सामने होठ पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाए, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही नजर आने लगे। वह बोली, माताजी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के खिड़वा खोल देती है। सामने माता के चरणों पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमें बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, क्षमा करो, हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की मैं तो आरती उतारूं रे, संतोषी माता की बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। सो गाइस, हमने पूजा भी कर ली। सो गाइस, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। बाय।